हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर सेकंड। कल हमने पढ़ा था कि किसी भी एटम की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में पढ़ा था और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था और ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स का डिफरेंस हमने पढ़ा था और उसको हमने कैरेक्टरिस्टिक्स उनके डिफाइन किए थे। लेकिन आज मैं आपको बताता चलूँ कि एटम में क्या होते हैं। दो पार्ट्स होते हैं, एक हमने पढ़ा था न्यूक्लियस होता है और दूसरा क्या होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में क्या होते हैं ऑर्बिट्स। और ऑर्बिट्स को हम अब फर्दर पढ़ेंगे कि ऑर्बिट्स में सब ऑर्बिट्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं और ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को हम एक और नाम भी देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं सब शेल। किसी भी ऑर्बिट में क्या होते हैं ऑर्बिटल्स और उस ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं सब शेल्स। सब शेल्स जो होते हैं वो होते हैं, एक होता है क्या एस, दूसरा क्या होता है पी, एन, डी, एफ। ये क्या है किसी भी सब शेल, यानी मतलब ये क्या है सब शेल है, ये भी सब शेल है, ये भी सब शेल है और ये एफ भी सब शेल है। किसके सब शेल है ऑर्बिटल्स के। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। इसके लिए आपको एक पॉइंट याद करनी है कि किसी भी ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। लेट्स सपोज ये क्या है ऑर्बिटल नंबर 1 और ये क्या है ऑर्बिटल नंबर 2, ये क्या है ऑर्बिट नंबर 3, ये क्या है ऑर्बिट नंबर 4। इनके नेमिंग दें तो पहले ऑर्बिट को क्या कहा जाता है के, और सेकंड को एल, थर्ड को एम और फोर्थ को क्या कहा जाता है एन। ठीक है। सो ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर सेकंड, ऑर्बिट नंबर थर्ड और ये क्या रहा आपका ऑर्बिट नंबर 4। अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्बिट नंबर 1 में जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कितने होंगे, ऑर्बिट नंबर सेकंड में ऑर्बिटल्स कितने होंगे और ऑर्बिट नंबर 3 में ऑर्बिटल्स कितने होंगे। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स ये याद कर दें कि किसी भी ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो उसके नंबर के मुताबिक होते हैं। लेट्स सपोज ये n1 है तो इसमें सब शेल यानी कि ऑर्बिटल्स भी एक ही होगा। अगर ये सेकंड ऑर्बिट है तो इसमें क्या होंगे, इसमें जो ऑर्बिटल्स होंगे वो 2 होंगे। और n3 है तो इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे 3 होंगे। और अगर ये ऑर्बिट नंबर 4 है तो इसमें क्या होगा ऑर्बिटल्स नंबर कितने होंगे 4 होंगे। सो n1 में जो ऑर्बिटल होगा वो s होगा और इसमें 2 होंगे तो डेफिनेटली s और p होंगे। और ये थर्ड है तो इसमें क्या होंगे तीनों आएंगे, s भी आएगा, p और d ऑर्बिटल भी आएगा। और ये n4 है तो इसमें क्या आएगा s भी आएगा, p भी आएगा और d भी आएगा और f भी आएगा, s, p, d और f। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2n² के फार्मूले से होती है। सो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते थे 2, और दूसरे में कितने आ रहे थे 8 और तीसरे में कितने आ रहे थे 18। इस तरह इस फार्मूले को पुट किया जाए। लेट्स सपोज ये ऑर्बिट नंबर 1 है तो 2 1 इसका ऑर्बिट नंबर 1 और उसका स्क्वायर लेंगे तो हेयर विल बी 2। सो 2 ऑर्बिट नंबर 2 और उसका स्क्वायर लेंगे तो ये इसका आंसर कितना आएगा 2 × 2 विल बी 4 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 8। अगर हम ऑर्बिट नंबर 3 के इलेक्ट्रॉन्स टोटल देखेंगे तो कितने आएंगे 3, सॉरी यहाँ पर 2 आएंगे 3, उसका स्क्वायर लेंगे सो 3 × 3 विल बी 9 एंड 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 18। इस तरह आप ये फार्मूला पुट करते जाएंगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में आते जाएंगे। अब हम आते हैं कि किसी भी
ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो मैंने आपको ये भी पहले ही लेक्चर में बताया था कि किसी भी सब शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप इस बात पे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर तो बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर 2 होंगे, मैक्सिमम 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 इसमें लें और 2 इसमें लें तो यहाँ पर तो 4 होंगे। सो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसको डिफाइन करने के लिए क्वांटम थ्योरी है जो आपको फर्दर उसको आपका जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो क्लियर कर देगा। सो डियर स्टूडेंट्स, जो क्वांटम थ्योरी होगी उसके 4 जो है ना पार्ट्स होंगे, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, अजिमुथल क्वांटम नंबर होगा और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, और 4th जो लास्ट होगा ना वो स्पिन क्वांटम नंबर होगा। एक्चुअली ये जो क्वांटम थ्योरी होगी ना वो किसी भी इलेक्ट्रॉन जो एटम में मौजूद होगा उसका मोशन कितना दूर है, कि उसमें कितना फोर्स है, या उसमें कितने ओरिएंटेशन है, मतलब एस में कितनी ओरिएंटेशन आएंगी, पी में कितनी आएंगी, डी में कितनी आएंगी और एफ में आएंगी। सो जो लास्ट लेक्चर बनेगा हमारा एटम के ऊपर वो क्वांटम थ्योरी होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करेंगे और फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ।